Hope you are going well. Today the topic is how to prepare any kind of exam. It means how to crack any kind of competitive exam. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रॉस करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज मेरा जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है वो इसी पर है। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि सर अगर कोई वीडियो बनानी है आपको तो इस पर बनाइए। वीडियो का टाइटल है कि हम अपने एग्जाम की तैयारी को किस तरह से अपने उस मुकाम तक पहुंचाएं जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है इसमें माय डियर्स वो है सेट योर टारगेट। मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा सेट योर टारगेट, इसलिए लिखा है कि बहुत से बच्चों में या बहुत से स्टूडेंट्स में क्या होता है, वो कभी कहते हैं कि हम जो है टीजीटी की तैयारी करेंगे, कभी कहते हैं हम पीजीटी की तैयारी करेंगे, कभी कहते हैं हम बैंक की तैयारी करेंगे, कभी कहते हैं हम जो है हम बीसीए करेंगे, कभी कहते हैं हम एमबीए करेंगे। इट मीन्स उनका कोई टारगेट या कोई उनका लक्ष्य नहीं है। तो उस एक टारगेट के ऊपर आप काम करिए। आप पहले इस बात को डिसाइड करिए कि आपको किस चीज का एग्जाम देना है या किस चीज की तैयारी करनी है। तो उस टारगेट पर पहले आप काम करना स्टार्ट करिए। टारगेट, ठीक है। कोई भी एक एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं पुलिस की भी तैयारी कर रहा हूं, बैंक की भी तैयारी कर रहा हूं। अरे भाई, किसी एक की तैयारी करो आप, जिससे कि आपको अपने टारगेट पर पहुंचने में कोई भी ऑब्स्टिकल महसूस ना हो। क्लियर? तो टारगेट पहले आप डिसाइड करेंगे क्या आपका टारगेट है और उसी टारगेट के हिसाब से अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, गो थ्रू विद डिटेल्ड नोट्स। एक और चीज होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं पढ़ने का। ठीक है, कि वो सोचते हैं कि मैं ये पढ़ लूं बस, इससे मेरा काम हो जाएगा। आई एम सॉरी, अगर आप वास्तव में सक्सेस होना चाहते हैं किसी भी कंपटीशन में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, उसके लिए आपको डिटेल्ड नोट्स तैयार करने होंगे, यानी कि आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी होंगी। ठीक है। एक और चीज की क्या होता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं या हम जो है नोट्स को पढ़ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिंपली कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज को याद कर लेते हैं। एमसी क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा माय डियर्स। आपको पूरी तरह से हर चीज की तैयारी करनी होगी। ठीक है, यानी नोट्स आपको प्रॉपर बनाने होंगे, यानी कि डिटेल नोट्स पढ़ने होंगे आपको। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है, मेक द नोट्स बाय योर ओन। अपने नोट्स खुद बनाइए। अच्छा, एक चीज और कि नोट्स बनाने का एक तरीका है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पे चीज कि कैसे आप नोट्स बना सकते हैं। आप जो है मान लीजिए टीजीटी या पीजीटी में इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, मैं इंग्लिश की बात करूंगा, तो डिफरेंट बुक्स आप रखिए, अलग अलग राइटर्स की बुक्स रखिए। कम से कम एक राइटर या दो तीन राइटर की बुक्स आप रखिए। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि आपको उसकी लैंग्वेज पता चलेगी। जब लैंग्वेज पता चलेगी, हो सकता है उसमें कुछ और लिखा हो, उसमें कुछ और लिखा हो, तो उस बात को थोड़ा सा आप नॉलेज वाइज आप याद कर पाएंगे, जिससे कि आपके नोट्स प्रॉपर बन पाएंगे। ठीक है। तीसरी बात, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी तो खैर बहुत ज्यादा जरूरी है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो रेगुलरिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक वीक पढ़े और एक वीक में कितने घंटे पढ़ लिए, मान लीजिए सपोज करिए मिला करके मान लीजिए 7 आवर्स। आप जरा दिल पर हाथ रख के कहिएगा इस बात को कि क्या 7 आवर्स, वो भी एक वीक में, क्या आप कुछ कर पाएंगे 7 आवर्स में, वो भी एक वीक के अंदर? आई एम सॉरी। तो आप जो है कम से कम एक टारगेट को डिसाइड करिए, इस टारगेट को कि पढ़ने वाला जो टाइम है आपका वो कम से कम शुरुआत में इन द बिगिनिंग कम से 2 आवर्स तो हो, 2 आवर्स पर डे। ठीक है, क्लियर है? यानी कि आप दिन में कम से कम 2 घंटे पढ़ें, लगातार कंटिन्यूअसली 2 घंटे, वो भी दिल से पढ़ें और जरा सा भी अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। ठीक है, इससे आपका जो टारगेट है, पहला वाला जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो जाएगा, जो आप जिस टारगेट की आप तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है? तो 2 घंटे, और धीरे धीरे ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज द टाइम, 3 आवर्स, 4 आवर्स, और इसको कम से कम मैं कह रहा हूं कम से कम 6 आवर्स पर डे तक ले जाइए। कैसे भी आप 6 आवर्स पर डे करिए, और 6 आवर्स पर डे का मतलब है कि आप जो है 3 घंटे सुबह से लेकर शाम तक पढ़ लीजिए, ऐसे भी 3 घंटे आप कर सकते हैं, रात में 2-3 घंटे निकाल लीजिए। ठीक है, और बेटर स्लीपिंग इज नेसेसरी। हाँ, सोना भी बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा इस बात का।
जो मेरी फिफ्थ बात है वो है सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। पिछले सालों के कुछ रिकॉर्ड्स आपके पास होंगे, आप खरीद लीजिए मार्केट से, कहीं से भी कुछ कर इसके आप जो है एडजस्टमेंट करिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आप मान लीजिए किसी एग्जाम में बैठे हैं, वैसा आप अपने आप को इस बात को थोड़ा रिप्लेस करिए इस चीज से, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए कि हाँ आपने इतने प्रश्न या इतने क्वेश्चंस इतने समय सॉल्व किए हैं, जिससे आपको एग्जाम में बेहतर तरीके से आप उसको कर पाए, यानी कि ज्यादा टाइम आप वहां ना लगा पाए, यानी फालतू टाइम आपको यूटिलाइज नहीं हुआ, ठीक है। छठी और जो मेरी लास्ट बात यहां पर है, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में पूरा विश्वास रखें। एक होता है कि हम भगवान में विश्वास रखें, हाँ भगवान में भरोसा रखें, अच्छी बात है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखें, अपने आप विश्वास रखें, अपनी तैयारी पे पूरी तरह विश्वास करेंगे। भगवान जब भी आपका साथ देंगे जब आप अपने आप पर भरोसा करोगे और अपनी मेहनत का पूरा पूरा लाभ लेकर के अपनी तैयारी करोगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए ये 6 पॉइंट बेहद जरूरी है। अच्छा, एक और बात जो आजकल चल रही है कि मैंने एक वीडियो भी बनाई है इससे रिलेटेड, मोबाइल एडिक्शन, ठीक है, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। आप आजकल क्या होता है कि मैंने छोटी सी बात बता रहा हूं कि आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं कि मोबाइल को ले लेते हैं, मोबाइल में नोट्स की बजाय वो कुछ और देखते हैं, समझ रहे हैं ना, कि मतलब वो मूवी देख रहे हैं या कोई कॉमेडी कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ भी वो देख रहे हैं। इट मीन्स जो उनका एक टारगेट है वो वहां तक नहीं जा रहे, इसकी वजह से उनकी तैयारी प्रॉपर नहीं हो पा रही। तो तैयारी को प्रॉपर करने के लिए आपको इस पर ध्यान देना है कि मोबाइल को अपना दोस्त तो बनाइए, लेकिन दोस्त को इस तरह बनाइए कि वो दोस्त आपका साथ दे, क्लियर है। तो मोबाइल से भी आप थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये बताते हैं कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर लें, हाँ अगर आप इसको अफोर्ड कर सको तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको एक प्रॉपर टाइमिंग मिलेगी, बहुत सारी चीजें आपको एक साथ मिलेंगी, एक डिसिप्लिन मिलेगा जिससे आप अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, आप अवॉइड करें तो अवॉइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातों पर अगर आप एक साथ फोकस करेंगे तो मेरे ख्याल से आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, जिस चीज का भी आपका टारगेट है। आई एम श्योर फॉर दैट, और नहीं हो तो ये मेरी गारंटी है, ठीक है, आपका ये कार्य जरूर सफल होगा। तो सक्सेस होने के लिए 6 पॉइंट है जिससे आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसी होप के साथ, ठीक है, आज की वीडियो मैं यही स्टॉप करता हूं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।